प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। किसान खेती करता है तो ज़मीन को हकाई जुताई करके मुलायम बनाता है। कल्टी से हकाई करवाते हैं, गहरी करवाते हैं तो हैरों से करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? उसके पीछे कारण है, जब मुलायम मिट्टी में पौधा उगाते हैं तो अच्छा पनपता है, जड़ें गहराई तक जाती है, पौधा भी अच्छा बनता है। होने वाली फसल अच्छी प्राप्त होती है। परिणाम अच्छी फसल के प्राप्त होने से किसान को खुशी मिलती है, सुख मिलता है। मखमल को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, नींद अच्छी आती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में नम्रता का गुण होना जरूरी है। नम्रता से जीवन शोभनीय हो जाता है। बिना नम्रता के जीवन शोभा नहीं पाता है। इसलिए संतों ने कहा है, लेने को हरि नाम है, देने को है दान, तरने को है नम्रता, डूबन को अभिमान। लेने को हरि नाम है। जहाँ लेने की बात आती है तो ये रुपए पैसे का जिक्र नहीं हुआ है, जिक्र हुआ है तो हरि नाम का हुआ है। साधन जुटाने का, साधन लेने का जिक्र नहीं हुआ है, हरि नाम लेने का जिक्र हुआ है। लेने को हरि नाम है, देने को है दान, देने को है दान। दान देने से खुशी मिलती है, लेकिन दान का एक नियम है कि इस हाथ करे तो उस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, अर्थात इस हाथ से दे तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगे। देकर उसका अभिमान न करें। देनहार कोई और है, बेइज्जत है दिन रैन, लोग भरम हम पर दरे, तासों नीचे नैन। देने वाला तो परमात्मा है, हम तो सिर्फ हाथ बटाते बांटने वाले हैं। कहीं का सोचना है भाई हम कमाते हैं और उसमें से देते हैं, तो भाई जीवन में सांसें चल रही है, परमात्मा सांसें दे रहा है तो हम कुछ कर पा रहे हैं, हमारे हाथ पैर चल रहे तो हम कुछ कर पा रहे हैं। इसलिए दान देकर दान का कभी अहंकार न करें। लेने को हरि नाम है, देने को है दान, तरने को है नम्रता। एक नम्रतावान के जीवन की यात्रा भी अच्छी होती है, सुगम होती है, सरल होती है। अगर नम्रता जीवन में है तो जीवन के सारे काज संवर जाते हैं, लोग पसंद करते हैं। नम्रतावान के सब करीब आते हैं, नम्रतावान की सब बात सुनते हैं। अहंकार किसी को नहीं पाता है। नम्रतावान के कई साथी बन जाते हैं, अहंकारी के पास कोई जाना पसंद नहीं करता। कोई जाता है तो मजबूरी में जाता है बेचारा। डूबन को अभिमान, और डूबना चाहते हैं तो अभिमान करो, क्योंकि रावण में क्या कमी थी?
सब कुछ था उसके पास, गुरुमत नहीं थी। और जब गुरुमत नहीं थी तो उसमें अहंकार था। गुरुमत नहीं थी क्योंकि वो स्वयं के मत से चलता था, स्वयं की मति के अनुसार चलता था, स्वयं की बुद्धि के अनुसार चलता था। तो वो एक अहंकार था, अहंकार से उसका पतन हो गया। डूबन को अभिमान, डूबना चाहते हो तो मित्रों अभिमान करो। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी धाक जमाते हैं लोगों पर, दादा बनते हैं और उसको अपनी शान मानते हैं। दुश्मन कितने होते हैं उनके। एक दिन दादा कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। हमने देखा एक दादा किशोराई फाटन के अंदर जो किसानों से वसूली करने जाता था, पटवारी था, रिवॉल्वर तान देता था, ऐसे वसूली करता था, औरतों पर भी हाथ उठाता था। एक बार जब हम स्टूडेंट थे तो वहीं पढ़ते थे केशवराय पाटन में, गांव जा रहे थे, एक मैडम को बस रुका कर उतारा और बेचारी को बहुत बुरा पीटा। हमें गुस्सा भी आया, जवान थे, पर क्या करें, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं था और इतना दम भी नहीं कि हम किसी को मार सके। बेचारी की कोई रक्षा नहीं कर सका। पता है क्या हुआ, 4 लड़कों ने, जिनके अच्छे से मूछें भी नहीं आ रही थी, उन्होंने मिलकर बूंदी रोड पर उसे मारा, इतना बुरा मारा, ख़त्म कर दिया मार मार के। हमने देखा कि सुअर जो है उसकी लाश को खा रहे थे, किसी ने उस पर कपड़ा भी नहीं डाला। फिर पुलिस आई, बाद में कपड़ा डाला गया, तो सुअर उसको खा रहे थे। दादा बनने से ये होता है, बिना मौत मरते हैं। क्यों बेमौत मरते हो भाई, क्यों मौत को बुलावा देते हो दादा बनकर। लोग भी पसंद नहीं करते। दूसरों को जो दुख देता है, दुख देकर सोचे कि मैं सुखी होऊंगा, नहीं हो सकता। अगर होता तो ये नहीं लिखना पड़ता। 4 वेद 60 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। 4 वेद और 6 शास्त्र मुख्य माने गए, उनका सबका एक ही मत है कि दुख दो तो दुख मिलता है, सुख दो तो सुख मिलता है। जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही काटना पड़ता है। नम्रता जीवन का श्रृंगार बने, दातार ऐसी कृपा सब पर करे कि सब नम्रता को धारण करें। अहंकार भरा जीवन न जिए, जो परिवार के लिए दुखदायी है, समाज के लिए, सबके लिए दुखदायी है और स्वयं के लिए भी दुखदायी है। क्योंकि जो अहंकारी होते हैं वो सदा डरते रहते हैं, क्योंकि उनके दुश्मन भी बहुत होते हैं। और जहाँ डर है वहाँ शांति नहीं है, दिमाग में क्रांति चलती रहती है। इसलिए नम्रता की आवश्यकता है। जो सुखदायी है, जीवन जिससे शोभा पाता है, जिसको सब पसंद करते हैं। क्रोध पर कंट्रोल करें। क्रोध महाकाल है। क्रोध में देखा होगा, कोई पति पत्नी को मार देता है, भाई भाई को मार देता है, हत्यारा बन जाता है।
आजीवन फिर जेल में सड़ता है। क्रोध 3 प्रकार का होता है। एक तो पेंसिल की लकीर की तरह, एक पानी में लकीर की तरह, पानी की लकीर की तरह, और तीसरा होता है पत्थर की लकीर की तरह। राजसी आदमी को जो क्रोध आता है वो पेंसिल की लकीर की तरह आता है। अगर उसको संतुष्ट कर दे तो वो ख़त्म हो जाता है। जैसे रबर से पेंसिल का लिखा मिटाया जा सकता है, ऐसे राजसी आदमी को समझाकर उसका क्रोध शांत किया जा सकता है। संतों का क्रोध होता है जो दूसरे की भलाई के लिए आता है। पानी की लकीर की तरह, जैसे पानी सूखता है लकीर मिट जाती है। एक दुष्ट का क्रोध होता है पत्थर की लकीर की तरह। पत्थर में कोई लकीर पड़ जाए, उसको मिटाने की कोशिश करो तो और अधिक लकीरें हो जाती है। जीवन में क्रोध न करें, नम्रता को धारण करें, और नम्रता आती है संतों के वचन सुनने से। उसके लिए सत्संग की ज़रूरत पड़ती है। रोज़ रोज़ के सत्संग जाने से हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है, नम्रता जीवन में आ जाती है, नम्रतावान बन जाते हैं। संतों के वचन सुनने से और हरि सिमरन करने से। हरि सिमरन जितना हम करते हैं उतनी ठंडक हमारे अंदर आती जाती है और क्रोध खत्म हो जाता है, देशता की भावना खत्म हो जाती है, ईर्ष्या की भावना खत्म हो जाती है, नम्रता जीवन में आ जाती है। दातार कृपा करें कि सब पूर्ण सतगुरु की जो ब्रह्मनिष्ठ है, बंधन तोड़ मिलावे राम, जो राम से नाता जोड़ देता है, अंधविश्वासों को मिटा देता है, ऐसे गुरु की सत्संग में जाए। जो खुले की होती है, ओपन की होती है, बंद का एकांत का कोई काम नहीं होता है, जहाँ पर सब गृहस्थ जाते हैं। तो गृहस्थी भक्तों की सत्संग करना चाहिए। परमात्मा ने जो कुछ बनाया हमारे लिए बनाया। भाई कपड़ा त्यागेंगे तो क्या जानवरों को बनाए जाएंगे? हम जूते त्यागेंगे, नंगे पैर रहेंगे तो क्या जूते उनके नाप के बनाए जाएंगे? जो साधन सुविधाएं मिली है उनका लाभ उठाएं। परमात्मा ने इस प्रकृति में जो भी हमें इसके माध्यम से दिया है वह हमारे लिए है, उपभोग करने के लिए है, पर उलझने के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि हम भोगों में उलझ जाए। क्यों ज़्यादा उपभोग? खाना ही ले लो। खाना हम खाते हैं, अधिक खाने से क्या होता है? दस्तल हो जाते हैं, डाइजेशन बिगड़ जाता है, पेट खराब हो जाता है, उल्टियाँ होती है, जी मचला मचला रहता है। तो कंट्रोल लिमिट में, एक लिमिट होता है। इसलिए परमात्मा की जो वस्तुएं हैं उनका हम लिमिट में प्रयोग करें, अधिक नहीं। अधिक मात्रा में सेवन करने से वो हमारे लिए दुखदायी हो जाती है। अधिक संचय जो हम करते हैं, वो संपत्ति ले लो, पैसा ले लो, दुख ही देता है। थोड़ा बांटते भी रहना चाहिए, क्यों? बांटने से वज़न हल्का हो जाता है और बांटने की जो खुशी मिलती है वो अलग है।
नम्रता को जीवन में अपनाएं, उसके लिए सेवा, सिमरन और सत्संग करें। इन्हीं शब्दों से मैं क्षमा चाहूँगा। मेरे शब्दों से किसी को कोई बुरा लगे तो नादान बच्चा जानकर मुझे क्षमा कर देना, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।